हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर ग्रेविटेशन की। और ग्रेविटेशन के फर्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे जिसे हम कहेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। ओके, और ये सारे कॉन्सेप्ट हमको ऑलरेडी पता है। ओके, यहाँ पर हमें क्लियरली इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझे तो हम जानते हैं कि अगर दो बॉडी, एक का मास m1 और एक का मास m2 है, ओके, तो इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स F जो होता है वो होगा mg m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है और यहाँ पर हमें ये भी पता है कि जी का वैल्यू क्या होता है। ओके, और इसी से रिलेटेड अगर हमारे पास मल्टीपल बॉडीज होती है तो हमें सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। जैसे अगर हम सिंपल से यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखें कि अगर हमारे पास में तीन डिफरेंट बॉडीज हैं, ओके, इक्वल आइडेंटिकल बॉडीज है जो किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे रखी हुई है ना। तो यहाँ पर हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, है ना। ये फार्मूला हमें समझ लेना है। इसका जो वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में या सुपरपोजिशन को कॉन्सेप्ट को आप कैसे यूज करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी हम थोड़े से इस फार्मूले की हेल्प से, अगर मल्टीपल बॉडी है तो आप कैसे रिजोल्यूशन की हेल्प से नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा हमारे पास में एक न्यूमेरिकल जनरली आता है। ओके, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर, जो इसके कॉर्नर है वहाँ पर आइडेंटिकल पार्टिकल्स रखे हुए हैं जिनका मास m m m है। ओके, और साइड है a। तो अगर हम किसी एक पार्टिकल पर फोर्स की बात करें तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर हमने इसको पार्टिकल नंबर 1 कहा, इसको पार्टिकल नंबर 2 कहा, इसको पार्टिकल नंबर 3 कहा। ओके, तो यहाँ पर अगर हमें इस 1 पर फोर्स फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो डेफिनेटली अगर हम फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर फाइंड करें तो फोर्स का डायरेक्शन, इसको हम F ड्यू टू 2 लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं F2। और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं F ड्यू टू 1, तो इसको लिख सकते हैं F1, है ना। दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल है, डेफिनेटली इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F, वो होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, और यहाँ पर cos 60 डिग्री होगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री है। तो हम रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, पर ये कॉन्सेप्ट हम तभी तक यूज कर सकते हैं जब हमारे पास में केवल दो फोर्स हो। ओके, दो वेक्टर के एडिशन के लिए। पर अगर मल्टीपल वेक्टर्स आ जाते हैं तो उनके एडिशन के लिए हम रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो अगर हम F1 की बात करें यहाँ पर, तो F1 का वैल्यू जो होगा वो होगा gm² डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, है ना। क्योंकि यहाँ पर दो पार्टिकल m है तो m² हो जाएगा और डिस्टेंस यहाँ पर a है। सेम एज इट इज अगर हम F2 की बात करें तो F2 का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर gm² बाई a स्क्वायर होगा। ये सारी वैल्यू अगर यहाँ पर हम पुट करें तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो हमको कितना मिलेगा, gm² डिवाइडेड बाई a और इसका होल स्क्वायर, है ना, प्लस gm² डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, का होल स्क्वायर प्लस प्लस 2, है ना। F और F का प्रोडक्ट होगा तो फिर से इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब gm² बाई a स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, है ना, और इसको रूट में लिख देंगे। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये तीनों टर्म जब ऐड होंगे तो फाइनली हमको मिलेगा √3 इंटू gm² डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, है ना। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है यहाँ पर वेक्टर एडिशन का, और इसकी हेल्प से हमने रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट